वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 18 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसी वजह से मैंने 4 की जगह सिर्फ 2 ऑप्शन लिखे हैं ताकि जल्दी जल्दी तैयारी हो जाए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 18 का नाम है काठ का घोड़ा और इसके मुसन्निफ हैं रतन सिंह। तो सबसे पहले रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, रतन सिंह कहाँ पैदा हुए? कस्बा दाऊद सियालकोट में, कस्बा एटा लाहौर में। तो रतन सिंह कस्बा दाऊद सियालकोट में पैदा हुए। रतन सिंह ने मकामी स्कूल से कहाँ तक तालीम हासिल की? मैट्रिक तक या फिर इंटर तक? तो रतन सिंह ने मकामी स्कूल से इंटर तक तालीम हासिल की। अगला सवाल है, तकसीम वतन के बाद रतन सिंह कहाँ चले गए? हिंदुस्तान या पाकिस्तान? तो तकसीम वतन के बाद रतन सिंह हिंदुस्तान आ गए। रतन सिंह 1962 में किस रेडियो से मुंसलिक हुए? ऑल इंडिया रेडियो या ARY? तो रतन सिंह 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हुए। 1962 में रतन सिंह ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर फाइज हुए? प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, प्रोग्राम डायरेक्टर। तो 1962 में रतन सिंह ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर फाइज हुए। रतन सिंह ने मुलाजमत के दौरान कौन से शहरों में कायम किया था? कौन कौन से शहरों में गए थे? जालंधर, लखनऊ, जबलपुर और श्रीलंका वगैरह। कहाँ कहाँ जाकर ठहरे थे नौकरी करने के सिलसिले में रतन सिंह? जालंधर, लखनऊ, जबलपुर और श्रीलंका। अगला सवाल है, रतन सिंह को शुरू में देश का शौक था, शायरी का या फिर अफसाना निगारी का? तो रतन सिंह को शुरू में अफसाना निगारी का शौक था। रतन सिंह तालिबे इल्मी के दौर में क्या लिखने लगे थे? नज़्में या फिर कहानियाँ? तो रतन सिंह जब स्टूडेंट थे तालिबे इल्मी के दौर में कहानियाँ लिखने लगे थे। रतन सिंह के अफसानवी मजमूओं के नाम क्या क्या हैं? पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह। ठीक, रतन सिंह के अफसानवी मजमूओं का नाम क्या क्या है? कौन कौन से अफसानों के मजमूए हैं? पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह। अगला सवाल है, रतन सिंह के 2 नॉवेल कौन कौन से हैं? दरबदरी और उड़ान उड़ान खटोला। रतन सिंह के 2 नॉवेलों के नाम क्या क्या है? दरबदरी और उड़ान खटोला। रतन सिंह की एक तवील सवानही नज़म का क्या नाम है? हड़बेती या आप बीती? तो रतन सिंह की एक तवील सवानही नज़म का नाम है हड़बेती। रतन सिंह की तवील सवानही नज़म किस ज़बान में शाया हुई? उर्दू और फ़ारसी में, उर्दू और पंजाबी में। तो रतन सिंह की तवील सवानही नज़म उर्दू और पंजाबी में शाया हुई। काठ का घोड़ा से क्या मुराद है? मिट्टी का घोड़ा या लकड़ी का घोड़ा? तो काठ के घोड़े से मुराद है लकड़ी का घोड़ा। अगला सवाल है, बेनियाज से क्या मुराद है? बेपरवाह या लाइल्मी? तो बेनियाज का मतलब होता है बेपरवाह। महज से क्या मुराद है? सिर्फ या फिर थोड़ा? तो महज से मुराद है सिर्फ। अगला सवाल है, रोड मार्च से क्या मुराद है? रोड मार्च का मतलब होता है हुक्म ना मानने पर सिपाही को पीठ पर भारी बोझ लदवाकर सड़क पर दौड़ाया जाता है। साख्त से क्या मुराद है? बेहरकत या फिर बेचैन? तो साख्त का मतलब है बेहरकत। बरअक्स से क्या मुराद है? बरखिलाफ या फिर हैरान? तो बरअक्स का मतलब होता है बरखिलाफ। अगला सवाल है, मुकर्रिरा से क्या मुराद है? तयशुदा या शर्त मानने वाला? तो मुकर्रिरा का मतलब होता है तयशुदा। सबक काठ का घोड़ा किसकी कहानी है? बिंदु की या चंदू की? तो सबक काठ का घोड़ा बिंदु की कहानी है। जब बिंदु काठ का घोड़ा लेकर गली में गया तो उसने अपने दोस्तों के पास क्या देखा? उनके पास चाबी वाले खिलौने थे जो घू घू कर कर भागते थे। उनके पास बड़े बड़े काठ के घोड़े थे। तो जब बिंदु काठ का घोड़ा लेकर गली में गया तो उसने अपने दोस्तों के पास चाबी वाले खिलौने देखे थे। अगला सवाल है, किन के खिलौनों के सामने बिंदु का घोड़ा बेसाख्त और बेजान था? गली के बच्चों के खिलौनों के आगे या उसके भाई की गाड़ी के मुकाबले में? तो बिंदु का काठ का घोड़ा गली के बच्चों के खिलौनों के आगे बेसाख्त और बेजान था। बिंदु का घोड़ा दूसरे बच्चों के खिलौनों के आगे बेमायनी लगने पर उसने काठ के घोड़े के साथ क्या किया? आकर चूल्हे में जला दिया।
घर आकर घोड़ा फेंक दिया। तो उसने क्या किया था, अपने घोड़े को चूल्हे में जला दिया था। जो बच्चे बिंदु के साथ खेला करते थे वो पढ़ लिख कर मुनीम, वकील, मास्टर बने, पर बिंदु क्या बना। बाप ठेला चलाता था तो बिंदु भी ठेला चलाने लगा। बिंदु खिलौने बेचने लगा तो बिंदु का बाप ठेला चलाता था तो बिंदु भी ठेला चलाने लगा। अगला सवाल है, बिंदु सुस्ती के साथ सड़क पर क्या चीज़ चला रहा था, तांगा या फिर ठेला। तो बिंदु सुस्ती के साथ सड़क पर ठेला चला रहा था। अगला सवाल है, बिंदु के ठेला जल्दी न चलाने पर कार वाले ने उससे आकर क्या कहा, जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है। बिंदु ने झुंझलाकर कार वाले से क्या कहा, जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं उनसे कहो मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी है वो दूसरे रास्ते से चले जाएं। तो बिंदु ने चिल्लाकर कहा कि जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं उनसे कहो मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। अगला सवाल है, लोग अपने गुस्से का इजहार किस तरह कर रहे थे। तो लोग अपने गुस्से का इजहार बार बार हॉर्न बजाकर कर रहे थे। भीड़ में रुके हुए वज़ीर को कहाँ जाना था। तो वज़ीर को कहा जाना था, गैर मुल्की वफ़द से वक्त मुकर्ररा पर बात करने के लिए जाना था। अगला सवाल है, भीड़ में कौन कौन रुका हुआ था। तो भीड़ में वज़ीर, डॉक्टर, स्कूल के बच्चे, ड्राइवर, नर्स, इंजीनियर, रेल ड्राइवर वगैरह रुके हुए थे। भीड़ की वजह से लोग वज़ीर से बात करके क्यों खुश थे, क्योंकि उन्हें वज़ीर से अपने मसले और शिकायत बताने का वक्त मिल गया था और वज़ीर से बात करने का भी वक्त मिल गया था। अगला सवाल है, भीड़ की वजह से कौन अपनी कार की गद्दियों पर पहलू बदल रहे थे, कारखानेदार और कारोबारी, डॉक्टर या फिर ड्राइवर। तो भीड़ की वजह से कारखानेदार और कारोबारी अपनी कार की गद्दियों पर पहलू बार बार बदल रहे थे। रेलवे का ड्राइवर क्यों परेशान था, वो साइकिल के साथ क्या कर रहा था, देर होने की वजह से परेशान था। अगला पहिया उठाकर टच कर रहा था ज़मीन से क्योंकि उसे गाड़ी वक्त पर लेकर जानी थी। फौजी को किस बात का डर था कि लेट होने पर कमांडर रोड मार्च न करवा दे, फौजी को इस बात का डर था। अगला सवाल है, बिंदु किस वजह से ठेला आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, ताकत ना होने की वजह से या पहिया निकल जाने की वजह से। तो बिंदु ताकत ना होने की वजह से ठेला आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अगला सवाल है, ठेला खींचने पर बिंदु को क्या याद आ रहा था। ठेला खींचते वक्त बिंदु को बचपन का काठ का घोड़ा याद आ रहा था। क्या बात याद करते हुए बिंदु के कदम नहीं उठ रहे थे कि चंदू उसके बेटे को भी ऐसे ही ठेला चलाना पड़ेगा। इस बात को सोचकर बिंदु के कदम नहीं उठ रहे थे। बिंदु को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया था, क्योंकि बिंदु अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सका था, इसलिए बिंदु आलसी था इसलिए। तो बिंदु को काठ का घोड़ा इसलिए कहा गया था कि बिंदु अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सका था, इस वजह से।